नमस्कार। आप सभी प्रबंधक बंधु एवं पैक्स अध्यक्षगण को सूचित करना है कि 5 तारीख को इसी महीना में जो दिसंबर में 5/12/2023 को जो निबंधक कार्यालय से पत्र निकला है सगे संबंधी के संदर्भ में, उस पत्र के आलोक में सभी डीसीओ साहब को यह आदेश दिया गया है कि डीसीओ साहब लोग से प्रमाण पत्र लें कि सभी पैक्सों में क्या सेवा सतनी माली पैक्स कर्मियों यानी पैक्स कर्मचारियों के लिए जो बनी है, पैक्स प्रबंधकों के लिए जो बनी है, क्या उसका 100% अनुपालन हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संदर्भ में सबसे पहले हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप लोगों को जो सिवान जिला के डीसीओ कार्यालय से जो शपथ पत्र प्रबंधक और अध्यक्ष के नाम से देने के लिए जो निकाला गया है, वह शपथ पत्र में स्पष्ट हम आप लोग कर देना चाहते हैं कि वह शपथ पत्र में गलत लिखा हुआ है और उस शपथ पत्र को यदि आप लोग देते हैं तो आप लोग को FIR तक भविष्य में हो सकती है। इसलिए आप लोग को उस शपथ पत्र को नहीं देना है। अब मामला बनता है कि क्या प्रबंधक और अध्यक्ष को शपथ पत्र देना है, तो नहीं। जवाब है कि नहीं, अध्यक्ष और प्रबंधक दोनों में से किसी को भी शपथ पत्र नहीं देना है। तो फिर डीसीओ कार्यालय से आप लोग का प्रश्न आएगा कि डीसीओ कार्यालय से ऐसा क्यों हुआ, तो ये तो डीसीओ साहब ही जवाब दे सकते हैं। लेकिन शपथ पत्र जो है ना तो प्रबंधक को देना है ना अध्यक्ष को देना है, और प्रमाण पत्र जो देना है वो बीसीओ साहब को देना है, यानी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को देना है, ना कि अध्यक्ष को देना है, ना प्रबंधक को। पहला बात ये क्लियर हो गया कि आप लोग को शपथ पत्र नहीं देना है। यदि आप लोग शपथ पत्र देते हैं तो कार्रवाई के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मेरा काम है आप लोग को सूचित करना, जानकारियां देना, आप लोग को घर बैठे एक एक जानकारियां मिल सके। और इसके साथ ही आप लोग से एक और मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो पूरी इस विषय पर जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। और यदि आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो पूरी आप लोग को जानकारी नहीं मिलेगी और फिर आप लोग भी परेशान होंगे और मुझे कॉल करेंगे तो फिर यही बातें हम फोन पर भी बताएंगे। इसलिए निश्चित तौर पे आप लोग पूरी वीडियो को देखें। तो पहला बात यह हो गया कि प्रबंधक और अध्यक्ष को शपथ पत्र नहीं देना है। प्रमाण पत्र जो देना है डीसीओ साहब को देना है, अपने डीसीओ कार्यालय को, न कि अध्यक्ष को देना है ना प्रबंधक को देना है। अब मामला बनता है त्याग पत्र देना। तो इसके पूर्व में भी जब अगस्त में पेपर आया, लेटर आया था, तो उस समय भी आप लोगों को हम अवगत करवाए थे, बताए हुए थे, जानकारी दिए हुए थे कि न तो अध्यक्ष को, न कार्यकारिणी सदस्य को, न प्रबंधक को, किसी को त्याग पत्र नहीं देना है। यदि आप त्याग पत्र देते हैं तो आपकी दावेदारी स्वतः समाप्त हो जाएगी और हम हाईकोर्ट से जब ऑर्डर लेकर आएंगे तब भी आप अपने पद पर उस हाईकोर्ट के ऑर्डर के आलोक में नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप स्वेच्छा से अपने त्याग पत्र दिए हैं। त्याग पत्र का मतलब होता है स्वेच्छा से, और जब स्वेच्छा त्याग पत्र दे दिए तो आपकी दावेदारी स्वतः समाप्त हो गई। यानी पहला बात, न तो प्रमाण पत्र देना है और न ही त्याग पत्र देना है। शपथ पत्र भी नहीं देना है और त्याग पत्र भी नहीं देना है। अब मामला आता है तो फिर प्रबंधक और अध्यक्ष को करना क्या है, तो करना यह है कि सभी बीसीओ साहब लोग के द्वारा एक फॉर्मेट जारी किया जाएगा, उसमें पैक्स का सारा जानकारी रहेगा, प्रबंधक की जानकारी मांगी जाएगी, अध्यक्ष की जानकारी मांगी जाएगी, और 2 कॉलम जो ऐसा रहेगा जिसमें अध्यक्ष और प्रबंधक का संबंध क्या है उस कॉलम में भर दिया जाएगा और वहीं बीसीओ साहब को उपलब्ध करा देना है। उसके बाद डिसीजन बीसीओ साहब को लेना है, उसके बाद डिसीजन डीसीओ साहब को लेना है। आप लोगों को कहीं कुछ नहीं करना है, इसलिए आप लोगों को कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। अगस्त में भी जब लेटर आया था तो बहुत उथल पुथल मचा था, लेकिन हुआ क्या, कहीं कुछ अभी तक उस पर कार्रवाई हुई नहीं। ये मामला भी जो है, चूंकि ये तकनीकी रूप से फंसा हुआ है, नियमावली में यह कहीं स्पष्ट नहीं है। उसमें सिर्फ यह लिखा हुआ है कि प्रबंधक और अध्यक्ष यदि परिवार के होंगे तो वैसी स्थिति में दोनों में से कोई एक त्याग पत्र देंगे। तो मेरा पुनः एक बार कहना है कि उसमें कहाँ ऐसा स्पष्ट है कि अध्यक्ष को त्याग पत्र देना है, प्रबंधक को देना है, या कार्यकारिणी के सदस्य घर वाले हैं उनको देना है। पहला तो नियमावली में यह स्पष्ट होना चाहिए कि त्याग पत्र किनको देना है। अब दूसरा मामला यह बनता है कि यदि घर वाले, अध्यक्ष, प्रबंधक ये लोग त्याग पत्र नहीं देते हैं तो फिर क्या होगी, तो उसमें यह भी स्पष्ट नहीं है कि यदि त्याग पत्र नहीं देते हैं तो क्या कार्रवाई होगी। उसमें यह भी तीसरा बिंदु नहीं है कि यदि कार्रवाई होगी तो किस पर कार्रवाई होगी, अध्यक्ष पर होगी या प्रबंधक पर होगी। चौथा यह भी है कि कार्रवाई यदि की जा रही है तो कौन सी कार्रवाई की जा रही है, यह भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहे, वह टेक्निकली रूप से फंसा हुआ है और कोर्ट में हम लोग आराम से जीत कर आ जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मामला बनता है कि हाँ, कार्रवाई डीसीओ साहब या बीसीओ साहब के द्वारा किया जाता है तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये बता दें, जो निबंधक कार्यालय से जो पत्र आया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि लोग त्याग पत्र नहीं देते हैं तो वैसी स्थिति पर प्रबंधकारिणी पर कार्रवाई होगी, न कि प्रबंधक पर कार्रवाई होगी। तो पहला तो प्रबंधक जो है 110% सुरक्षित है, यानी प्रबंधक पर किसी कीमत पे ना डीसीओ साहब कार्रवाई कर सकते हैं ना डीसीओ साहब कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई किस पर करना है, विभागीय जो आदेश है प्रबंधकारिणी पर।
अब मामला आता है कि प्रबंधकारिणी पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरा ऐसा कहना है, और ये मेरा मानना नहीं है, फैक्ट यही है कि प्रबंधकारिणी पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब नियमावली में स्पष्ट है ही नहीं कि त्याग पत्र कौन देंगे, अध्यक्ष देंगे कि प्रबंधक देंगे, उसमें स्पष्ट है ही नहीं, दोनों में से कोई त्याग पत्र नहीं देते हैं, तो फिर क्या होगी, कौन सी कार्रवाई होगी, यह भी स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए प्रबंधकारिणी पर भी एक चुने हुए प्रतिनिधि के जिनकी कार्य अवधि जो होती है 5 वर्षों की होती है, और उनको आप इस आधार पे मतलब प्रबंधकारिणी को भंग करते हैं, निलंबित करते हैं या कोई भी कार्रवाई करते हैं कि उनके परिवार के सदस्य प्रबंधक है। हमारा यह कहना है कि कोई प्रबंधक है और आज उनके पिताजी हैं अध्यक्ष और आप कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन क्या 2024 के पैक्स चुनाव में उनके पिताजी चुनाव नहीं लड़ सकते? विभाग ऐसा कर सकता है? जवाब है नहीं। और जब उनको चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है और चुनाव जीतकर आ जाते हैं, तो फिर प्रबंधक कहाँ गलत है और अध्यक्ष कहाँ गलत है? यानी प्रबंधकारिणी पर कार्रवाई भी नियमानुकूल नहीं है, किसी एंगल से उचित नहीं है, और कोर्ट में जाएगा तो इस पर स्टे हो जाएगा, सुनवाई तो बाद में चलती रहेगी। हम ऐसा ही नहीं कर रहे हैं, जितना भी लॉजिक बता रहे हैं, जितनी भी बातें जो बता रहे हैं, इसके आधार पर स्टे होना ही होना है, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। चूंकि टेक्निकली रूप से नियमावली जो है फंसा हुआ है, नियमावली में स्पष्ट कोई प्रावधान ही नहीं है, तो कार्रवाई आप किस आधार पर करेंगे? अब मामला यह बनता है भाइयों कि प्रबंधकारिणी पे कार्रवाई होगी तो क्या होगी? तो पहला बात यह, प्रबंधकारिणी पे कार्रवाई होगी तो पैक्स में आपके प्रबंधक तो बने हुए हैं, आप अपने प्रबंधक के माध्यम से प्रशासक के देखरेख में आप अपने पैक्स का अधिप्राप्ति से लेकर पीडीएस संचालन से लेकर कृषि यंत्र से लेकर या अन्य कोई भी व्यवसाय हो, सभी आप संचालित करवाते रहे, आपका पैक्स चलते रहेगा। अब मामला यह बनता है कि ठीक है, प्रबंधक बने रहेंगे, पैक्स का संचालन करते रहेंगे, तो प्रबंधकारिणी का फिर क्या होगा? तो इसीलिए तो कोर्ट जाना है ना, और कोर्ट से जब स्टे होकर आएगा तो हम लोग फिर हमारे प्रबंधकारिणी जो है वह कार्य करने लगेगी, क्रियाशील हो जाएगी, यानी वे अपने पद पर बने रहेंगे। इस आधार पे किसी पर भी कार्रवाई कहीं से उचित नहीं है कि उनके परिवार के सदस्य प्रबंधक है। या तो आप नियमावली में पहले संशोधन कर लीजिए, जब तक आप नियमावली में संशोधन नहीं करते हैं तब तक कोई कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं, और करते हैं तो उसके लिए कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट के शरण हम लोग लेंगे, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए आप लोग को किसी भी एंगल से कहीं कोई परेशान नहीं होना है। और इस नियमावली के आलोक में हम लोग तो हाईकोर्ट में जाकर वेतन लेने के अधिकारी हो गए भाइयों, आप लोग समझिए इस चीज को। यानी इस नियमावली के आलोक में हम लोग जब चाहे 1-1.5 वर्ष के बाद हम लोग हाईकोर्ट में मूव कर सकते हैं, और हाईकोर्ट के माध्यम से भी वेतन लेने का हम लोग अधिकारी हो गया है। आप लोगों को कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लड़ाई हो रही है एकदम सही डायरेक्शन में हो रही है, सही दिशा में हो रही है, और निश्चित तौर पे अगली हम लोग की जो लड़ाई है वेतन की, उस लड़ाई को भी हम लोग जीतेंगे और वेतन मिलेंगे। लेकिन इस सगे संबंधी के मामला में पहला काम आप लोग करना है त्याग पत्र नहीं देना है, दूसरा काम आप लोग को करना है कि कोई प्रमाण पत्र नहीं देना है। यदि आप लोग त्याग पत्र देते हैं तो आपकी दावेदारी स्वतः समाप्त हो जाएगी। हाईकोर्ट से ऑर्डर आने के बाद भी प्रबंधकारिणी अपने पद पर नहीं बनी रह सकती है। इसलिए आप लोग किसी कीमत पर यानी अध्यक्ष त्याग पत्र नहीं देंगे, प्रबंधक को तो देना ही नहीं है। वो तो पत्र जो निबंधक कार्यालय से आया उसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रबंधक पर कार्रवाई नहीं होगी, प्रबंधकारिणी पर कार्रवाई करना है। इसलिए हमारे प्रबंधक बंधु तो सुरक्षित है और हमारे अध्यक्ष जिलों भी सुरक्षित रहेंगे। हमको तो ऐसा लगता है कि अभी भी इस पत्र का अनुपालन इसलिए नहीं होगा कि सभी डीसीओ और बीसीओ साहब जानते हैं कि यदि हम कार्रवाई करते हैं तो ये लोग कोर्ट जाएंगे, और जब कोर्ट जाएंगे तो फिर ये मामला फंस जाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। भले पत्र निकलेगा, रिपोर्ट लिया जाएगा, लेकिन कार्रवाई किसी भी फैक्स पर हमको नहीं लग रहा कि कोई डीसीओ साहब या बीसीओ साहब करेंगे, क्योंकि वह टेक्निकली फंसा हुआ है। हर आदमी कोर्ट से डरता है, कोई कोर्ट में घसटाना नहीं चाहता है, कोई कोर्ट में जाकर अपना फजीयत करवाना नहीं चाहता है। इसलिए कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप सभी आश्वस्त है ना कि हमने 3-4 जो पत्र निकलवाने के लिए कहा था वो एक ही पत्र में 3-4 बातें निकल गया, यानी 3-4 पत्र के लिए एक ही पत्र निकल गया है, जिसमें पैक्स प्रबंधकों का वेतन जो है खाते में जाए, और हर हाल में प्रबंधक के सिग्नेचर से यानी ज्वाइंट सिग्नेचर से पैक्सों का संचालन हो। तीसरा बात कि सभी पैक्सों में जो 6 से 33 पूरे बिहार में जो पैक्स बचे हुए थे, सेवा सत नियमावली लागू नहीं हुआ था, उन 635 पैक्सों में भी सेवा सत नियमावली लागू करवाना है। चौथा बात कि जो सेवा सत नियमावली है उसकी 100% अनुपालन किया जाना चाहिए और कराया जाना चाहिए।
तो उस सेवा सतनी माली के आलोक में एक सर्विस बुक यानी सेवा पुस्तिका यानी सेवा पंजीवी खोलना है। आप लोग अपनी अपनी सेवा पुस्तिका खुलवाएं और खुलवाने में कहीं अड़चन आ रही है तो आप लोग हमें बताएं, हम RCS सर यानी निबंधक सर को लिखेंगे और सेवा पुस्तिका खुलवाने के लिए भी एक पत्र निकलवाएंगे। आज तक रिकॉर्ड है कि हमने जो भी बातें कहा है उन सारी बातों को कर दिया है और निश्चित तौर पे आज भी आप लोग से वादा करते हैं या वचन देते हैं कि आज भी हम जो कर रहे हैं उसको जो निकट भविष्य में उसका रिजल्ट आएगा और उसका रिजल्ट हम देने में कामयाब होंगे। इसमें कहीं कोई इफ और बट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए आप लोगों को कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे बातों को आप लोग ध्यान से वीडियो के माध्यम से सुने, जानकारी प्राप्त करें और आश्वस्त रहें। कहीं डरने और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।